नमस्कार। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम हर बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किसान आज भी डटे हुए हैं। किसान काफ़ी समय से डटा हुआ है, करीबन 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और किसान लगातार अपनी 3 जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने लागू किए थे उन कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहा है किसान। लेकिन केंद्र सरकार जो है अभी भी उन कानूनों पर संशोधन की बात कर रहा है। लेकिन किसान बार बार कह चुके हैं कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है, वो रद्द करेंगे तभी घर वापसी करेंगे। अब 26 जनवरी की परेड को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? हम धारूहेड़ा बॉर्डर के पास बैठे हैं जहां पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे 26 तारीख की परेड की क्या तैयारियां हैं और आगे उनकी क्या कुछ तैयारियां रहेंगी। जी, आपका परिचय। रणवीर भादू, पक्का वादवा, हनुमानगढ़, राजस्थान। क्या है 26 जनवरी की आपकी तैयारी? जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, अभी किसान परेड निकालेंगे, किसान मार्च निकालेंगे, किसान अपना अलग तिरंगा फहराएंगे, क्या कुछ है आपकी तैयारियां? पहले तो जय जवान जय किसान। और परेड किसान क्या पहली बारी थोड़ी कर रहे हैं। जब से इस देश और किसानी चालू हुई है जब से ये तो परेडें चल रही है। और जब जब किसानों पे गलत नीतियां लागू हुई है तब से भी चौधरी चरण सिंह मिसाल है। उस टाइम भी 5 लाख लोग मैदान में इकट्ठे हुए थे और सबसे बड़ा वो आंदोलन हुआ था। उससे भी उसके बाद में ये सबसे बड़ा आंदोलन है। और परेड का जो धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश जी टिकैत का कि उन्होंने सबसे पहले 26 जनवरी को परेड के लिए बोला और सभी संगठनों ने उनका सहयोग दिया। और धारूखेड़ा बॉर्डर जो है आज डीजीपी दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा इनके साथ आज मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं भी शामिल था और यह तय हुआ कि 26 जनवरी को यहाँ से सुबह दिल्ली की ओर कूच करेंगे। परेड जो आपने भाषा दे दी है और एक तरफ से अपने उसको रोष भी कह सकते हैं, रोष प्रकट करने के लिए शांति में होगा। और उन्होंने रूट दिया है और हमने भी उनका मानना है और हमारी बातें भी उन्होंने मानी है कि 11:30 बजे से यहाँ से परेड चालू होगी और दिल्ली लगभग 2 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँच के। वहाँ ट्रैक्टर परेड नहीं, वहाँ तो एक किसानी परेड अलग होगी और 1 घंटे का समय वहाँ भी दिया है। फिर रुकेंगे। जो ऑफिस है अपने ये टोल टैक्स का, उससे 3 किलोमीटर आगे अपने जो सबसे भारत की सुरक्षा एजेंसी है वहाँ पर पहुंचकर और वहाँ से लगभग 2-2:30 बजे वापस रवानगी होगी। यही आज तय हुआ है। और कल यहाँ जो साधन है उनकी सब लिस्टें 500 ट्रैक्टर हैं लगभग और इतनी गाड़ियाँ हैं, सारों के नाम दे के। और कल हमको परमिशन मिल जाएगी। उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है तारीख पर तारीख दे रही है, जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तारीख पर तारीख को लेकर क्या कुछ? तारीख पर तारीख की बात यह है कि अब आगे किसान तारीख लेने के मूड में नहीं है। सरकार बहुत बार तारीख दे चुकी है लेकिन अब किसान तारीख नहीं लेंगे। अब किसानों को सिर्फ और सिर्फ काले कानून वापस चाहिए। सिर्फ और सिर्फ काले कानून वापस हो और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बने। और अब तारीख नहीं, अब हमारे को ये फैसला चाहिए। और ये घोषणा पहले ही हम कर चुके हैं, देश का प्रत्येक किसान कर चुका है
कि जब तक काले कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। जिस तरीके से बार बार सरकार द्वारा किसानों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, कभी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से पीछे भी यहाँ काफ़ी विवादित रहा है धारूहेड़ा या जो भी है, यहाँ पर काफ़ी बार पुलिस ने या आर्मी ने प्रयास किया है, और अब भी किसानों के साथ जो है दोगली नीति अपनाई जा रही है। कहीं एक तरफ वार्ता का ढोंग चल रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो अंदर खाते नरेंद्र तोमर के बार बार बयान आते हैं। तो ये इन बयानों को लेकर और किसानों के साथ जो वार्ता है, क्या ये दोगली नीति नहीं है? दोगली नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, और सरकार और उनका प्रशासनिक तंत्र कितने ही तरह की कॉन्स्पिरेंसी कर ले, लेकिन किसान, अब देश का किसान न रुकेगा, न झुकेगा, न हटेगा, न थकेगा। लड़ेंगे और जीतेंगे। तीनों काले कानून सरकार को रद्द करने होंगे और एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाना होगा। अब वो सब समय निकल चुका है, पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है। नासिक के अंदर महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र के किसान साथी भी इस 26 जनवरी की किसानों की परेड के समर्थन में वहाँ नासिक से बॉम्बे जो है बहुत विशाल ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। लाखों की तादाद में आप देखिए सड़कों पर ट्रैक्टरों के काफिले, काफिले में हजारों ट्रैक्टर हैं जो इस ट्रैक्टर परेड के लिए यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे। लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जीत करके ही घर वापसी करेंगे और सरकार की दोगली नीति बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप युवा हो, युवाओं में किस तरीके का जोश है इस 26 जनवरी के परेड को लेकर, और मोदी सरकार के प्रति क्या कुछ रोष आपके? युवा में भी पूरा जोश है। युवा भी अपने बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। जैसे भी किसानों के नेताओं के जैसे भी आदेश होंगे, युवा भी दिल्ली को 26 जनवरी को कूच करेंगे और बढ़ चढ़ कर ही अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। आगे अगर 26 जनवरी के बाद भी मोदी सरकार नहीं मानती है तो आपका आंदोलन जारी रहेगा? हाँ जी, हमारा आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इससे भी बढ़ चढ़ कर किसान उसमें अभी भी हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, पीछे खूब किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं। 26 जनवरी को कूच होने के बाद इसका पूरा पता चल जाएगा कि किसान के प्रति सरकार का क्या मूड है। उसके बाद अपना नया प्लान बनाएंगे किसान नेता भी और सब किसान भी, तो उससे आगे का फैसला तय होगा। क्या लगता है सरकार कब झुकेगी? कब तक उम्मीद है आपको भी सरकार हमारी मांगे मान ले? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मोदी साहब को सद्बुद्धि दे और सरकार को झुकाने की कोई अपनी को मनसा नहीं है भी झुके। हमारे तो ये तीनों काले कानून है, ये वापस ले, और वापस लेंगे तो हम तो उनको धन्यवाद देंगे। झुकाने वाली इसमें क्या बात है? अपने प्रधानमंत्री है, उनको इतना बड़ा पद दिया जनता ने, तो हम तो उनके प्रजा है और राजा किसानों की मानेगा तो उसको राजा और बनाए रखेंगे। नहीं तो जनता ने फैसला देख लिया है, कर लिया है, और अगर नहीं होगा तो मैं तो यही जनता से अपील करूंगा कि भी जो आज तक किसी ने भी राजा रजवाड़े थे उनकी भी हटी नहीं चली। ये तो जनता भगवान ने एक रूप दिया है वोट डालने का। ये तो फिर 5 साल है, 5 साल चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा आएगा वो बदलेगा। ये कानून तो बदलेगा और बदल के ही यहाँ से जाएंगे। जिस प्रकार से किसानों ने साफ कर दिया है अभी, वो यहाँ से जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 26 जनवरी के बाद क्या सरकार इस पे कोई फैसला लेती है या किसान यहीं डटे रहेंगे।